तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप हेडिंग दीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। हेडिंग दें आप सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अच्छा क्या तुमने जो अपने सीनियर से सुना होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, ठीक है, वो इसको सिंपल कहते हैं या टफ कहते हैं? सिंपल नहीं, नाम तो उसका सिंपल ही कहते होंगे। इस चैप्टर को जो पढ़ते होंगे, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, ये चैप्टर टफ है या चैप्टर सिंपल है? सिंपल ही कहते हैं तुम्हारे सीनियर। ठीक है, जनरली बच्चों को ये चैप्टर जो है, ठीक है, वो टफ लगता है। ठीक है, और बच्चों कभी कभी क्वेश्चन पूछते भी हैं कि सर इसको मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद तुमको कि है ना, कि थोड़ी बहुत टफ होने के बावजूद भी इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग क्यों कहते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखो पीरियोडिक मोशन। periodic motion लिखो when a body or moving particle repeats its motion along a definite path after regular interval of time, its motion is said to be periodic. And interval of time is called time period. And it is represented by capital T. ठीक है, the path of periodic motion may be linear. elliptical or curve. मतलब कुछ भी हो सकता है उसका पाथ। ठीक है, देखो मान लो एक पार्टिकल है, वो यहां से यहां गया 1 सेकंड में, फिर यहां से यहां गया 1 सेकंड में, फिर यहां से यहां गया 1 सेकंड में। क्या ये मोशन पीरियोडिक है क्या? नहीं, ये पीरियोडिक मोशन नहीं है। तुम देखो, जैसा तुम डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है, उस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, इट रिपीट्स इट्स मोशन अलोंग ए डेफिनेट पाथ। क्या ये डेफिनेट पाथ है? एक ही पाथ है? बोलो नहीं। ठीक है, तो पाथ वही नहीं है तो पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। अच्छा मान लो यहाँ से यहाँ गया 1 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ गया 2 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ तक गया 3 सेकंड में। ठीक है, क्या ये पीरियोडिक मोशन है? बोलो नहीं, ये पीरियोडिक मोशन नहीं है। ठीक है, तुम डेफिनेशन को फिर से देखो, है ना, इसमें लिखा हुआ है डेफिनेट पाथ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्या ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे है? मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तुम गए, ठीक है, 1 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में, तो डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है, तो ये पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मान लो यहाँ से यहाँ गया 1 सेकंड में, यहाँ से यहाँ गया 1 सेकंड में, यहाँ से यहाँ गया 1 सेकंड में, क्या ये पीरियोडिक मोशन है? बिल्कुल है, क्योंकि डेफिनेट पाथ भी है और डेफिनेट टाइम भी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अर्थ का जो मोशन होता है सन के अराउंड, ठीक है, वो पीरियोडिक है या पीरियोडिक नहीं है? पीरियोडिक है, बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताओ, मान लो तुम सुबह उठे, है ना, जो भी तुम्हारी दैनिक क्रियाएं थी उससे निवृत्त होते हुए, ठीक है, उससे फ्री होके, है ना, तुम स्कूल गए, फिर आए, फिर सो गए, नेक्स्ट डे बिल्कुल वैसा ही तुमने किया, उतने
चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे ऑसिलेटरी मोशन की। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें आप। लिखो, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। To and fro type of motion is called oscillatory motion. It need not be periodic. It need not be periodic. Need not have fixed extreme positions. Need not have fixed extreme position. ठीक है, मुझे ये बताइए, ये टू एंड फ्रो मोशन है क्या? यहाँ से पार्टिकल गया, यहाँ तक पहुँचा, ये टू एंड फ्रो है क्या? नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इस मोशन की बात करें, तो ये टू एंड फ्रो है क्या? बिल्कुल है। अच्छा, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया 1 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक आया 1 सेकंड में, ठीक है, क्या ये ऑसिलेटरी है? बिल्कुल है, टू एंड फ्रो है। क्या ये पीरियोडिक है? बिल्कुल पीरियोडिक है। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक गया 1 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ तक गया 1 सेकंड में, ठीक है, तो डेफिनेट पाथ भी है और डेफिनेट टाइम पीरियड भी है, तो ये पीरियोडिक भी होगा और ऑसिलेटरी भी होगा। अच्छा, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, 1 सेकंड लगा उसको, फिर यहाँ से यहाँ आया, उसको 2 सेकंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ आया, उसको 3 सेकंड लगा, क्या ये पीरियोडिक है? नहीं है। लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी है? बिल्कुल है, ठीक है। ऑसिलेटरी के डेफिनेशन में तुमने देखा होगा कि ऑसिलेटरी मोशन के लिए, ठीक है, टाइम पीरियड फिक्स होना जरूरी नहीं है, ठीक है, टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, वो ऑसिलेटरी मोशन का ही एक रूप होता है, ठीक है। लिखो, इफ द restoring force, if the restoring force or restoring torque acting on a body in oscillatory motion is proportional to displacement of the body, is proportional to displacement of the body or particle and always directed towards the mean position, always directed towards the mean position, ठीक है ना? Then it is called simple harmonic motion. Then it is called simple harmonic motion, ठीक है। मीन पोजिशन का भी डेफिनेशन लिख लो। लिखो, मीन पोजिशन इज दैट पॉइंट, मीन पोजिशन इज दैट पॉइंट where net force is 0, ठीक है। देख, हम लोग 2 तरह के एसएचएम की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग एक बात करेंगे लीनियर एसएचएम की, ठीक है, और एक हम लोग बात करेंगे एंगुलर एसएचएम की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर एसएचएम की बात करते हैं। लिखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसएचएम। फर्स्ट वन लीनियर, सेकंड वन एंगुलर, ठीक है। सबसे पहले लीनियर का लिख लो डेफिनेशन। ठीक है, लिखो, when particle moves to and fro, about an equilibrium point, along a straight line, ठीक है। A and B are extreme positions, and M is the mean position, ठीक है।
m is the what mean position, am will be equal to bm या am is equal to mb. लिख लिया, ठीक है. नेक्स्ट लिखो एंगुलर सिस्टम. ठीक है. when a body is moving in an angular path या circular path, when a body is moving in a circular path with torque proportional to theta या torque directly proportional to theta, torque डायरेक्ट, तुम जानते हो ना प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिफरेंस है, ठीक है. टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, द पाथ इज कॉल्ड या द मोशन इज कॉल्ड व्हाट, एंगुलर सिस्टम. ठीक है, चलिए, है ना. चलिए हम लोग देखते हैं आगे. मान लो एक बॉडी है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ये बॉडी यहाँ पे रखी हुई है ना, और इस पे फोर्स F लग रहा है. ठीक है. अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0. F इज इक्वल टू, ठीक है, kx² व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. एंड सेम F इज इक्वल टू kx² व्हेन x इज लेस देन 0. ठीक है, x इज लेस देन 0. ठीक है. देख, ये पार्टिकल है, ठीक है. जब ये मीन पोजीशन पे होगा, x इक्वल टू 0 पे होगा, तो इस पे फोर्स कितना होगा ये मुझे बताओ. 0. अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया. ठीक है, इसको मैंने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया. मुझे बता किस टाइप का मोशन होगा, पीरियोडिक होगा, ऑसिलेटरी होगा, किस तरह का मोशन होगा. हाँ, ऑसिलेटरी होगा. एक बार सोच लो तुम जरा सा. पक्का ये बिल्कुल ऑसिलेटरी नहीं होगा. देखो, तुमने इसको डिस्टर्ब किया, इसको वेलोसिटी मिली, ये इस तरफ आया, वेलोसिटी इस तरफ है, और जैसे ही x इज ग्रेटर देन 0 है तो फोर्स विल बी इक्वल टू kx². x इज पॉजिटिव, फोर्स विल बी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव. क्या ये अपने यहाँ पर रिटर्न होगा या हरदम ये पॉजिटिव x की तरफ बढ़ेगा, पॉजिटिव x की तरफ बढ़ेगा. तो ये नाइदर ऑसिलेटरी है नॉर पीरियोडिक है. ठीक है. अब एक चीज मुझे बताओ, मान लो अगर F इज इक्वल टू, ठीक है, kx² हो और F इज इक्वल टू माइनस kx² हो. ठीक है, F इज इक्वल टू kx² हो और F इज इक्वल टू माइनस kx² हो. ठीक है. अब ये मोशन कैसा होगा, ये अभी ना तो ऑसिलेटरी होगा ना तो पीरियोडिक होगा, क्योंकि जैसे ही तुमने इसको डिस्टर्ब करा, ठीक है, तो तुम देख सकते हो x इज ग्रेटर देन 0, है ना, फोर्स इज व्हाट, पॉजिटिव, फोर्स इज पॉजिटिव. तो जैसे ही तुमने इसको डिस्प्लेस करा इधर, वेलोसिटी पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव, तो क्या ये कभी रिटर्न होगा मीन पोजीशन पे? नहीं. कहाँ तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक. ठीक है. अब जरा सा देखना. अच्छा, एक बार सोच लो तुम, ऐसी आंसर मत बताओ. ठीक है, एक बार सोच लो तब मुझे बताओ, क्या ये मोशन पीरियोडिक, SHM या ऑसिलेटरी, तीनों में से क्या होगा? ये ऑसिलेटरी होगा शायद. देख लेते हैं हम लोग. ठीक है. जैसे मैंने इसको डिस्टर्ब करा, ठीक है, तुम देख सकते हो x इज पॉजिटिव, इसको मैंने वेलोसिटी इधर दी. ठीक है, x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव होगा, x² पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस kx², फोर्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, इस तरफ होगा. तो वेलोसिटी हमने इधर दी, फोर्स इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी. जब ये यहाँ पहुँचेगा इसकी वेलोसिटी कुछ 0 हो जाएगी. x इज पॉजिटिव, फोर्स इज नेगेटिव, फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, फिर ये रिटर्न होके यहाँ आएगा. ठीक है. जब ये यहाँ आएगा तो इसके पास वेलोसिटी इस तरफ हो चुकी होगी, क्योंकि ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी इसको गेन करवाएगा, वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद ये इस तरफ जाएगा, जैसे ही इस तरफ जाएगा, ठीक है, x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. और x अगर नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो x² जो है वो पॉजिटिव ही होगा, फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. तो अब वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, फिर से धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी, ये 0 होगी. ठीक है. और फिर फोर्स इसी तरफ लगेगा तो यहाँ तक आएगा. ठीक है. और ये जो पूरी प्रोसेस है वो चलती रहेगी. ठीक है. तो ये मोशन जो है ना, पहली बात पीरियोडिक है. दूसरी बात, ठीक है, ये ऑसिलेटरी है. क्या ये SHM है? क्या ये SHM है? क्या बोलो? नहीं, ये SHM नहीं है, क्योंकि यहां पर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है, x² के प्रोपोर्शनल है.
अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है तभी ये एसएचएम हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है ना, इसलिए ये एसएचएम नहीं है। ये हार्मोनिक मोशन तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये टफ हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ टफ हार्मोनिक मोशन, टेक्निकल नाम नहीं है टफ हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अच्छा, ये अगर मैं एक्स क्यूब कर दूं तो, अगर मैं इसको एक्स क्यूब कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? चलो एक ही रखते हैं, ठीक है, एक ही रखते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 देन ऑल्सो एंड x इज लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 देन ऑल्सो द सेम कंडीशन f इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तुम जस्ट चेक करो कि ये ऑसिलेटरी या पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैं ही बता देता हूँ तुमको, ठीक है। तुम जिसको जैसे ही डिस्प्लेस करोगे, यहाँ पे तुम देखो कि के एक्स क्यूब है तो फोर्स पॉजिटिव होगा। फोर्स अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, और वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो ये कभी रिटर्न नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये ना तो ऑसिलेटरी होगा, ना तो पीरियोडिक होगा, ना तो एसएचएम होगा। अगर ये हो तो माइनस के एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब ये इधर जाएगा, एक्स पॉजिटिव है, जैसे मैंने ब्लॉक को वेलोसिटी इस तरफ दे दी, ठीक है, ये इस तरफ भागा, है ना, एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स क्यूब पॉजिटिव होगा, माइनस एक्स क्यूब निगेटिव होगा, फोर्स निगेटिव होगा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या होगी, कम होगी, ये रुकेगा, ये वापस आएगा, ठीक है, ये वापस आएगा। तो क्या ये ऑसिलेटरी होगा? क्या नहीं होगा। तुम देखो जैसे ये इस तरफ जाएगा, अब एक्स क्या होगा, नेगेटिव। अगर x नेगेटिव हुआ तो एक्स क्यूब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मैं गलत कह रहा था, है ना, ये फोर्स फिर पॉजिटिव में लगने लगेगा, है ना, और ये मोशन कैसा हो जाएगा, ऑसिलेटरी होगा, पीरियोडिक होगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है, ठीक है। तो चाहे तो आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लें, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। चलो हेडिंग दो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, हेडिंग दो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। देख, ये मान ले y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है और फोर्स जो है वो माइनस के एक्स है, मान ले, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक मान लो ये यहाँ पे है, ठीक है, और ब्लॉक यहाँ पे है, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स है। जब x 0 होगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो जब ब्लॉक यहाँ पे होगा, है ना, तो फोर्स 0 होगा। इसको मैंने थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया इधर की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, x इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये पूरा नेगेटिव होगा, फोर्स इस तरफ होगा। जैसे इसको इधर डिस्प्लेस करा, फोर्स इस तरफ लगेगा, इसकी वेलोसिटी घटेगी, ये वापस आएगा तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, है ना। अब जब ये इस पार्ट में आएगा तो x इज नेगेटिव, सो फोर्स विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पीरियोडिक होगा, ऑसिलेटरी होगा, और चूंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होगा, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल टू m इंटू ए प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, a प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, a प्लस इस कांस्टेंट, देखो के, ठीक है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और मास तुम जानते हो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग एसएचएम। इसको हम ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्यों एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अभी तो तुम ये लिख लो कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, ठीक है, ए को तुम ये भी लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो कोई भी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। कोई भी तुमको अगर फंक्शन दे दे, है ना, उस फंक्शन को अगर तुम इस फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हो, ठीक है, तो वो जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्लियर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। लिख लीजिएगा कि एनी इक्वेशन, है ना, विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन विल बी सिंपल हार्मोनिक।